नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट यानी वसा, वसा यानी चर्बी, चर्बी यानी चिकनाई। तो बात करते हैं कि फैट होता क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दें कि हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बात करते हैं फैट के बारे में। फैट यानी आपने एक चीज देखी होगी, फैट यानी जैसे आपने मांस यानी तेल, घी, मक्खन आदि खाते हैं तो उनसे हमें चर्बी यानी फैट मिलता है। अब बात करते हैं कि आप पहचानोगे कैसे कि किन सब चीजों में फैट होता है, क्योंकि कुछ चीजें तो सामने से देखने पर दिखती है कि इनमें फैट है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें फैट छुपा रहता है पर हम पहचान नहीं पाते। तो उनको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप उनकी थोड़ी सी मात्रा लीजिएगा, ऐसे मसलिएगा और मसल कर ऐसे कागज पर रगड़ दीजिएगा। अगर कागज पारदर्शी हो गया तो समझो वहां उसमें फैट है। अब बात करते हैं कि फैट हमारे शरीर में कैसे कैसे वर्क करता है, क्या इसके दुष्प्रभाव है, क्या इसके लाभ है। ठीक है, तो बात करते हैं फैट के बारे में। एक चीज देखी होगी आपने कि जिन लोगों में ज्यादा फैट होता है तो वो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि फैट हमारे वजन को बढ़ाता है। और जिन लोगों में फैट कम होता है तो उन व्यक्तियों का वजन कम हो जाता है। तो इसकी मात्रा एक लिमिट रूप से हमारे शरीर में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? यानी हमारे शरीर में जो फैट होना चाहिए वो हमारे वजन का लगभग 16% होना चाहिए। अगर हमारे वजन का 16% से अधिक हमारे शरीर में फैट है तो वो इसलिए वो मोटापे का शिकार कहलाते हैं। अगर हमारे शरीर के वजन का 16% फैट हमारे शरीर में है तो वो नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो नॉर्मल कहलाता है। तब बात करते हैं इनके दुष्प्रभाव के बारे में। आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार हमें इनसे हानिकारक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में। तो एक चीज आपने देखी होगी, जो लोग मसल्स बिल्डिंग करते हैं यानी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आप उनका शरीर को देखिए, उनका शरीर बहुत ज्यादा ठोस होता है। ठोस यानी आप जो उनका जो मांस होता है वो हड्डियों से एकदम चिपका रहता है। यानी आप उसको खींचोगे तो खींचेगा नहीं, खींचोगे तो खींचेगा नहीं, और बल्कि आप उनकी स्किन खींचोगे तो स्किन ऐसे स्किन हाथ में आएगी, पर उनकी जो अंदर से चर्बी है वो हाथ में नहीं आएगी। अगर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनकी चर्बी को खींचकर देखना आप। अगर उनकी आप चर्बी खींचोगे यानी जो उनकी स्किन खींचोगे, स्किन हाथ में नहीं आएगी, स्किन के साथ साथ चर्बी भी खींचकर आती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी चर्बी होती है वो स्किन से बहुत अधिक मात्रा यानी बहुत अधिक बल से जुड़ जाती है। प्लस इसका एक दुष्प्रभाव और होता है, ये हड्डियों से मांस की पकड़ को कम कर देती है। अगर हमारे मांस में चर्बी की मात्रा बहुत अधिक है तो हमारा मांस हड्डियों से चिपक नहीं पाएगा और हड्डियों से छूट जाएगा। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनकी जो चर्बी होती है ऐसे ढीली ढाली पड़ी रहती है। ऐसे क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि हड्डियों से मांस का जो संपर्क है वो छूट जाता है। किसकी कमी से? चिकनाई की वजह से। आपने भी देखा होगा जो ज्यादा चिकनी चीजें होती हैं वह किसी के संपर्क में ज्यादा जल्दी से नहीं आती। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं यानी उनमें बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। वजन किस लिए बढ़ जाता है? क्योंकि चर्बी में जो हमारा वसा होती है, फैट होता है, उसमें बहुत ज्यादा वजन होता है। एक और चीज और आपने देखी होगी, जो लोग सुअर खाते हैं तो उनको ज्यादा पता होगा कि जब सुअर खाया जाता है तो सुअर से यानी उसकी चर्बी यानी जो उसकी स्किन है वो नहीं निकाली जाती, उसको स्किन सहित ही खाया जाता है। क्योंकि सुअर में बहुत अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, और जब उनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है तो सुअर की चर्बी स्किन नहीं निकाली जाती, नहीं वो निकाली जा सकती, उसको ऐसे ही खा लिया जाता है। पर आपने और भी ज्यादा बहुत छोटे यानी मुर्गा खाया होगा, मछली खाई होगी, उनकी भी स्किन निकाल लेते हैं हम, क्योंकि उनमें इतनी फैट नहीं पाया जाता और उनकी स्किन आसानी से निकाली जा सकती है। पर सुअर की स्किन जो है वो आसानी से नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि जो उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है वो फैट उनकी स्किन को ऐसे जकड़ लेता है और उसकी स्किन और चर्बी में आप अंतर पता नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं हम अपने वसा के, यानी इसके जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वसा यानी इसमें चर्बी, फैट आदि चिकनाई को हम वसा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा यानी मांस, दूध और तेल आदि में हमारा वसा पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं वसा यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है सब चीजें कि जो यह ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों का एस्टर रूप होती है। ऑप्शन में आ सकता है कि वसा निम्न में से वसा किसको कहते हैं? तो ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के एस्टर को हम वसा कहते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि वसा दो प्रकार की होती है। वसा कितने प्रकार की होती है? वसा दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। अब इसमें डिफरेंस समझ ले कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा कौन कौन सी होती है। जो वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होती है उसको हम संतृप्त वसा कहते हैं। जो वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान थोड़ा कम होता है यानी उसमें हमें सर्दी लगने लगती है,
अगर कोई इतने तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है तो उनको हम तेल कहते हैं। तेल यानी वो हमारी असंतृप्त वसा कहलाती है। और जितनी भी संतृप्त वसा है वो खाने के तौर पर अगर उसको आप खाओगे तो उससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी वो हमारे लिए हानिकारक होती है। पर जितने भी असंतृप्त वसा है यानी जो 20 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में रहती है वो खाने में इतनी ही अच्छी रहती है, मतलब खाने के लिए सुटेबल रहती है। डॉक्टर उन्हें खाने के लिए सलाह देते हैं। पर जो लोग बीमार वगैरह हो जाते हैं उनको जैसे असंतृप्त वसा खाने के लिए मना कर दी जाती है। संतृप्त वसा यानी नारियल का तेल, घी, मक्खन आदि, क्योंकि यह 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाते हैं और जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाते हैं वो खाने के लिए अच्छे नहीं रहते। आपने एक चीज और देखी होगी, जो ईंधन ठोस होते हैं वो इतनी अच्छी ऊर्जा नहीं दे पाते, पर जो ईंधन बहुत ज्यादा पतले होते हैं, पतले नहीं द्रव से गैस आदि में होते हैं, उनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकाली जा सकती है। आपने देखा होगा जो भी जैसे गैस होती है तो गैस की यानी थोड़ी सी मात्रा जलाओगे तो बहुत अधिक उससे ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वो हम पूर्ण रूप से उसको जला लेते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे आप लिक्विड में आते जाओगे, लिक्विड यानी पेट्रोल गैस में होते जाओगे तो वो इतनी अच्छी तरीके से बर्न नहीं होते, तो इसलिए गाड़ियों में से धुआं निकलता दिखाई देगा। पर आजकल जो सीएनजी वाली जो हमारी बसें चल रही हैं या फिर ऑटो चल रहे हैं या फिर कारें चल रही हैं तो उनके जो हमारा पीछे जो होता है धुआं निकलने वाला जो पाइप सा होता है उसमें से धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि गैस पूर्ण रूप से जल जाती है। जब पूर्ण रूप से कोई जल जाती है तो पूर्ण रूप से उससे हम ऊर्जा ले सकते हैं। इसी प्रकार जब हम ठोस की तरफ जाएंगे यानी द्रव से ठोस में, यानी कोला, आपने कोला देखा होगा, लकड़ी देखी होगी, अगर आप इसको जलाओगे तो उससे ज्यादा आपको इसमें अपशिष्ट पदार्थ यानी राख, कोला आदि मिल जाएंगे, क्योंकि हमने उसको पूर्ण रूप से बर्न नहीं किया। जब पूर्ण रूप से कोई चीज बर्न नहीं होती तो उसमें से धुआं निकलता है, इसीलिए जब ठोस ईंधन जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है। तो इसलिए जो हमारे ठोस होते हैं यानी हमारे घी, मक्खन, नारियल तेल, तो ये ठोस अवस्था में रहते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में हो जाते हैं, इसलिए इनसे हम पूर्ण रूप से अपने शरीर में इनका पाचन नहीं कर सकते। और जब पूर्ण रूप से हमारे शरीर में इनका पाचन नहीं होता तो इनसे हम पूरी ऊर्जा नहीं ले सकते। जबकि आपने देखा होगा जो 20 डिग्री सेल्सियस पर तेल रहते हैं तो उनसे हम लगभग बहुत सारी ऊर्जा ले लेते हैं, इसको भी हम पूर्ण रूप से नहीं तोड़ पाते। आपने एक चीज और देखी होगी, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो यानी तेल और घी आदि को पचा नहीं सकते, क्योंकि जो उनके अंग, लीवर आदि होते हैं वो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देते हैं। पर जितने भी व्यक्ति जो जवान हष्ट पुष्ट होते हैं वो पचा लेते हैं इसको और इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमारे घी, मक्खन, नारियल तेल आते हैं ये संतृप्त वसा में कहलाते हैं। उसके बाद असंतृप्त वसा यानी जितने हमारे सरसों के तेल, सूरजमुखी के तेल, रिफाइंड, जैतून, तिल, मूंगफली, बादाम आदि का जो तेल होता है ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं और ये असंतृप्त वसा कहलाते हैं। और 20 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव रहते हैं, ये कभी जमते नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो शरीर का जो यानी हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, यानी 30% जो ऊर्जा मिलती है हमें, वो मिलती है हमें वसा से मिलती है। यानी हम जीवन अपने दिन भर में यानी जितना भी तेल वगैरह, वसा, चर्बी आदि वगैरह खाते हैं उससे हमें 30% ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं कि 1 ग्राम जब वसा जलती है तो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो 1 ग्राम वसा जलने से यानी 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं कि इसको कौन पचाता है, कौन इसको पचा सकता है। तो जो व्यक्ति जवान होते हैं, 30-32 साल तक के जो व्यक्ति होते हैं वो अगर कुछ भी खाएं तो उसको पूर्ण रूप से पचा लेते हैं। जब पूर्ण रूप से पचा लेंगे तो उससे ऊर्जा निकाल लेते हैं। यही अगर बात करें जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ये अगर आप इनको घी खिलाओगे तो ये यानी उसको पूर्ण रूप से बर्न नहीं कर पाते, यानी पचा नहीं सकते। जब पूर्ण रूप से नहीं पचती तो ऊर्जा कम मिलती है और अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा निकल आता है। इसी प्रकार हमने उदाहरण बताया था आपको कि जो कोला है पूर्ण रूप से जलता नहीं, जबकि जो पीछे जो राख वगैरह ज्यादा निकल आती है। इसी प्रकार जो घी होता है वो पूर्ण रूप से बूढ़ों के अंदर जलता नहीं है, और जब पूर्ण रूप से नहीं जलेगा तो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकल आते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे जो खून है ब्लड में मिल जाता है। जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड में मिलने के बाद वो हमारे खून को गाढ़ा कर देता है। जब गाढ़ा खून हो जाता है तो हमारी नसों में सही से प्रवाहित नहीं हो सकता और उसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। इसको आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शरीर में वसा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण कहां पर होता है, तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि हमारा जो प्रत्येक बॉडी का ऑर्गन है, प्रत्येक बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो हमारे
लीवर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए वहां पर बहुत अधिक मात्रा में फैट बनता है। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में फैट किस अंग में बनता है? तो अंग है हमारा लीवर। अगर हमारी सेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा फैट बनता है। अगर अंग की बात करें, अंग यानी हमारा लीवर, तो लीवर में सबसे ज्यादा फैट बनता है। अगर आपने देखा होगा जब आप दुकान पर गए होंगे, किसी मीट वाले की दुकान पर गए होंगे, तो कुछ लोग वहां पर दिख जाते हैं आपको जैसे लीवर खरीदते हुए, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा फैटी भोजन अच्छा लगता है, इसलिए वो वहां पर से लीवर ले आते हैं और लीवर को खाते हैं बनाकर, यानी जानवर का जो लीवर होता है। तो अब हमने इससे पहली वीडियो में बताया था आपको कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज निकलता है, और वो ग्लूकोज अगर अधिक मात्रा में निकलता है तो जो बाकी का जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर इकट्ठा कर लेता है, और जब लीवर इकट्ठा कर लेता है उसको जरूरत पड़ने पर उसी ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर हम दोबारा से उससे ऊर्जा ले सकते हैं। पर जब क्या होगा, जब लीवर भी यानी लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा पूरी हो चुकी हो और हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में बन चुका हो, तब जो लीवर होता है ये क्या काम करता है, उसी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट यानी उसको चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमको ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो जो हमारा जो ग्लूकोज, जो हमारा लीवर है वो ज्यादा फैट बनाना शुरू कर देगा, और ज्यादा फैट जब हमारे शरीर में बनेगा तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी, और जब कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा हो जाएगी तो हमारा शरीर में बहुत अधिक चर्बी होने की वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। तो शरीर में जो अतिरिक्त वसा है वो एडिपोज उत्तक में जमा हो जाती है। एडिपोज उत्तक होते हैं हमारे जो हमारी जो बॉडी होती है वो टिश्यू से अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं टिश्यू में हमारा होता है एक एडिपोज उत्तक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उत्तक में वसा स्टोर होती है, तो हमारा होता है यानी हमारी स्किन के जो नीचे जो हमारा उत्तक होता है, जो हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है उसको एडिपोज उत्तक बोलते हैं, और वहां पर सर्वाधिक मात्रा में वसा इकट्ठी होती है। उसके बाद वसा की अधिकतम जो आपने देखा होगा, अगर आप अधिकतम वसा लोगे तो उससे हमारा आमाशय यानी पेट बढ़ता है, क्योंकि सर्वाधिक सबसे पहले तो जो वसा का जो पाचन होता है यानी वसा का जो निर्माण होता है वो हमारा लीवर से होता है, और लीवर का जो फंक्शन होता है सारा वो पेट से जुड़ा है। यानी जो हमारा अपच भोजन है, यानी कुछ ही भोजन को हम पचा सकते हैं जो लिमिट मात्रा में होता है, पर जो बाकी जो भोजन है उससे वो हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वसा की अधिकता से आमाशय बढ़ता है, वसा यानी पेट में वृद्धि होती है, और संतृप्त वसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। आपने देखा होगा जो संतृप्त वसा जो होती है, ये संतृप्त वसा है, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है। उसके बाद असंतृप्त वसा में ट्रांस फैट एसिड पाया जाता है। हमने बताया था आपको कि असंतृप्त वसा खाने के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें ट्रांस फैट एसिड पाया जाता है, ये फैट की मात्रा को कम करता है। उसके बाद बताते हैं कि फैट से जो फैट में विटामिन होते हैं, यानी फैट में हमारे विटामिन के, ई, डी, ए, यानी आप कुछ भी चिकनाई पदार्थ खाओगे तो उसमें से आपको कौन से विटामिन मिलेंगे, तो उसमें से आपको विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह हमारे फैट में सोलुबल होते हैं, यानी हमारे फैट में घुल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप ज्यादा तनाव लोगे तो कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है आपका शरीर से। क्या निकलता है? कोर्टिसोल हार्मोन से। अगर ज्यादा तनाव, जो व्यक्ति ज्यादा तनाव लेते हैं तो उनमें कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकलता है, और कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो हमें ज्यादा भूख लगेगी, और ज्यादा भूख लगेगी तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, और ज्यादा एक्स्ट्रा खाना हमारे शरीर में पचता नहीं है, और वो एक्स्ट्रा खाना फैट का रूप ले लेता है, यानी चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो लोग तनाव लेते हैं वो मोटे हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा दिमाग होता है वो 60 से 65% फैट से बना होता है, इसलिए जिन लोगों में फैट की कमी हो जाती है, यानी 16% से फैट कम रहता है, तो उनका जो दिमागी जो संतुलन है, दिमागी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। उसके बाद वसा की अधिक, यानी वसा अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में यानी शरीर के लिए जानलेवा हो सकती है। हमने बताया था आपको कि अगर हमारे शरीर में ज्यादा वसा हो जाती है तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा वजनदार, यानी बहुत ज्यादा हमारा वजन बढ़ जाता है। जब वजन बढ़ जाएगा तो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो इनका वजन सहन नहीं कर सकती, और जब सहन नहीं कर सकती तो हमारे हर चीज यानी फंक्शन बिगड़ने लगता है, जैसे हृदय और हमारा लीवर आदि। इन सब में, क्योंकि इन सब का जो आकार है वो इतना का इतना ही रहता है, क्योंकि ये नॉर्मल 60 से 75 किलो वजन के लिए ही फंक्शन सही से कर सकते हैं, पर इससे अधिक वजन हमारे शरीर का हो जाए तो इतने वजन के लिए ये हमारे अंग सही से काम नहीं करते, क्योंकि ये हमारे इनमें वृद्धि नहीं होती। अब बात करते हैं इनके कार्य के बारे में।
तो सर्दी यानी ये हमें सर्दी से बचाता है। जो जिनके शरीर में ज्यादा फैट होता है, जो लोग मोटे होते हैं, उन्हें सर्दी कम लगती है, पर जो भी पतले लोग होते हैं उन्हें सर्दी ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो ज्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकती, ज्यादा तापमान में भी नहीं रह सकते और ज्यादा सर्दी भी सहन नहीं कर सकती। ठीक है, तो जिन लोगों में चर्बी अधिक होती है, यानी हमारी हड्डी के और खाल के बीच में चर्बी अगर अधिक होगी तो हमें सर्दी कम लगेगी, क्योंकि सर्दी हड्डियों तक नहीं पहुंचती। इसी प्रकार जो पतले लोग होते हैं उनकी जो, क्योंकि जब सर्दी होती है तो हड्डियों तक पहुंच जाती है, क्योंकि बीच में रक्षा कवच नहीं होता, तो उन लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है। बात करते हैं कि ये हमें पानी से बचाता है। जो लोग मोटे ताजे होते हैं तो आपने देखा होगा अगर उनकी त्वचा पर पानी ऐसे डल जाता है तो पानी फिसलकर नीचे पहुंच जाता है, नहीं ये पानी से हमें सुरक्षा करती है। और जो लोग पतले होते हैं अगर वो अपनी ऐसा पानी में हाथ डुबाओगे, जब पानी में हाथ डुबाते हैं तो आपने देखा होगा पानी बाहर, जो लोग बहुत अधिक देर तक कपड़े धो रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो उनकी जो ऐसे खाल है यानी ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती है। वो क्यों सिकुड़ जाती है, वो किसकी वजह से सिकुड़ जाती है, क्योंकि उनमें चर्बी की मात्रा कम होती है। जो लोग जिन लोगों में ज्यादा चर्बी होती है तो वो पानी से बचाव करते हैं, क्योंकि चर्बी क्या होती है, पानी में नहीं घुलती। उसके बाद बात करते हैं त्वचा, यानी त्वचा की सुरक्षा करती है। जिन लोगों में वसा यानी फैट की मात्रा अधिक होती है तो उनकी सर्दियों में उनकी त्वचा नहीं फटती। आपने देखा होगा जो लोग दुबले पतले होते हैं उनकी त्वचा फट जाती है, पर जो लोग मोटे होते हैं उनकी त्वचा नहीं फटती। और एक चीज और देखी होगी आपने कि जो लोग मोटे होते हैं वो सर्दियों में और मतलब ज्यादा काले नहीं पड़ते, बल्कि उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। पर जो लोग पतले होते हैं जिनमें फैट की मात्रा कम होती है तो वो सर्दियों में काले, उनका जो चेहरा वगैरह है काला पड़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं चोट से बचाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी पतले से व्यक्ति को घूसा मारोगे तो उसको ज्यादा चोट लगेगी, पर अगर मोटे व्यक्ति को मारोगे, चोट वगैरह मारोगे तो उसको चोट कम लगेगी। इसी उदाहरण आप देख लीजिएगा, आप अगर आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर चर्बी बहुत कम रहती है, अगर आप इसको दीवार में ऐसे मारोगे तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा चोट लगती है। इसी प्रकार अगर आप ऐसे खवे से मारते हैं, ऐसे खवे से मारोगे तो वहां पे चोट कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे चर्बी ज्यादा रहती है। जो पुलिस वाले होते हैं वो ऐसे हाथ से गेट नहीं तोड़ते, बल्कि ऐसे खावे से गेट तोड़ते। ये हमारा इसको कंधा बोलते हैं, क्योंकि कंधे में हमारी चर्बी होती है, यहाँ चोट कम लगती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 यानी हमारी सुंदरता के लिए जिम्मेदार है। जो लोग मोटे होते हैं वो चिकने या ऑयली जो उनकी त्वचा होती है उससे वो सुंदर दिखाई देते हैं, पर जो लोग पतले होते हैं वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखते, क्योंकि उनमें ऑयल की मात्रा कम रहती है, फैट की मात्रा कम रहती है, जिससे उनकी त्वचा पर ग्लो नहीं रहता। और ग्लो किसकी वजह से आता है, ओमेगा 3 की वजह से। अगर आप जैसे ओमेगा 3 आप खाओगे कुछ भी, जैसे फल वगैरह, उनमें ओमेगा 3 ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे बादाम आदि वगैरह। अब देख लेते हैं, नहीं अधिक वसा भूख को कम कर देती है। यानी जो लोग अधिक वसा खाते हैं, यानी अधिक तला भुना या पकौड़ी पूरी आदि खाते हैं, तो उनको भूख कम लगती है। आपने देखा होगा जब भी आपने पकौड़ी वगैरह खाई होगी तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी पर भूख कम लगेगी, यानी खाना कम खाओगे, पानी ज्यादा पियोगे, तो इनकी यानी जो हमारे घी तेल आदि होते हैं ये हमारी भूख को कम कर देते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी, यानी जिन लोगों में वसा की कमी होती है तो वो उन लोगों के जो हाथ पैर यानी सर्दियों में फटने लगते हैं, तो इसलिए उन्हें बाहर से वसा की जरूरत पड़ती है। बाहर से जैसे वैसलीन हो गई, उसके बाद तेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो अपने हाथों पैरों पे से रगड़ते हैं, जिससे वो अपने त्वचा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर ठीक है, आज के लिए यहीं रहने देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्टिव लगी हो, तो हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे विटामिन। अगर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, नमस्कार।